हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। सभी को त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके और आपके परिवार की सारी खुशियां पूरी हो, ऐसी कामना के साथ आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूं। और जिस वीडियो में एक बहुत ही अजीब बात है, हम बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टर्म है जो आपने शायद ही कभी सुना हो और शायद आप इसे माने भी ना कि क्या मोबाइल में भी कुछ पावर्स होते हैं, क्या वो हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। जी हाँ, इसी बारे में मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपके जन्मांक यानी कि आपके मूलांक और आपके मोबाइल नंबर में क्या कनेक्शन है। क्या वो आपके लिए गुड लक ला रहा है। अगर आप मोबाइल खरीदने वाले हैं या कोई नंबर लेने वाले हैं तो इन नंबरों का ज़रूर ध्यान रखें। वो कौन से नंबर हैं जो आपने बिल्कुल लेने नहीं हैं और वो कौन से नंबर हैं जो हमेशा आपको गुड लक और आपको प्रोग्रेस देता रहेगा। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, और इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो या कोई मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज़ करें, क्योंकि मोबाइल नंबर अक्सर हम नहीं चुनते, मोबाइल नंबर हमें चुन लेता है। तो ऐसे में मोबाइल नंबर का बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आना बिल्कुल तय है, तो मुश्किल होती है। इसलिए आप ज़रूर मुझे पूछें और मैं ज़रूर आपको बताऊंगी जितनी संभव हो। लेकिन अगर पर्सनल प्रेडिक्शन हो तो ऑफर्स चल रहे हैं, आप पर्सनल प्रेडिक्शंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर ट्विटर पर या फिर यूट्यूब पर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भी आपको बहुत सारे इनाम और गिफ्ट देना चाहूँगी, ज़रूर आपको दूंगी अगर आप प्रेडिक्शंस लेते हैं तो। अब बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, एक एक करके सभी लोगों के बारे में जिनका जन्म 1 से लेकर 9 तारीख को हुआ है या महीने की दूसरी तारीखों को हुआ है, तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कैसे कौन सा मोबाइल नंबर उनके लिए अचानक लकी या अनलकी बन जाता है। लेट्स स्टार्ट। पहले कि मैं मोबाइल की बात करूं, मैं पहले आपकी बात करती हूं। आपको पता है आपके पास जो है एक टीम होती है, नंबर्स की टीम, प्लैनेट्स की टीम। आपने ध्यान दिया होगा हर किसी का एक खास डेट ऑफ बर्थ होता है। उस डेट ऑफ बर्थ में कुछ डिजिट्स मौजूद होते हैं। मैक्सिमम किसी इंसान के डेट ऑफ बर्थ में 8 डिजिट्स हो सकते हैं या फिर बहुत कम डिजिट्स भी हो सकते हैं। जैसे 2000 में जन्मे लोग, उनकी अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखें उनमें काफ़ी कम डिजिट्स होते हैं। तो जो आपका बर्थडे है, जैसे कि मेरा बर्थडे 5 को है, ये है मेरा कैप्टन, नंबर 5 इज़ माई कैप्टन। और जब मैं अपने डेट ऑफ बर्थ को टोटल करती हूँ तो जो मुझे डिजिट मिलता है वो है मेरा वाइस कैप्टन। और ये सभी नंबर्स एक टीम की तरह हमारे लिए काम करते हैं। तो अगर कोई नंबर ज़्यादा हो तो क्या होगा, उसमें उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, बिल्कुल एक स्टेबलाइज़र की तरह इलेक्ट्रिसिटी के पावर्स बढ़ जाएंगे। और अगर वो नंबर हमारे में मिसिंग हो यानी मौजूद ही ना हो तो हमें उन शक्तियों को बाहर से अप्रोच करना पड़ता है। इसलिए मोबाइल नंबर्स, व्हीकल नंबर्स, आपके हाउस नंबर्स आपके ग्रिड में बहुत फलदायी होते हैं। आपने नोटिस किया होगा किसी न किसी मोबाइल को इस्तेमाल करने से, किसी घर में रेंट पर रहने से या किसी गाड़ी के इस्तेमाल से आपके लाइफ में ज़रूर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उसको कैसे पता लगाते हैं और कैसे इसको, इस शास्त्र में कैसे पता चलता है इस चीज़ का, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो चलें शुरू करें नंबर 1 से। छोटा सा प्रोसेस सीखिए। जल्दी से अपने 1, 2 या 3 जितने भी मोबाइल नंबर्स आप यूज़ करते हैं उसे एक पेज में लिख कर प्रॉपरली ऐड कर लीजिए। याद रहे उसमें कोई भी स्टेट कोड या फिर कंट्री कोड ऐड नहीं करना है। ओनली आपके 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है, सिर्फ उसे प्रॉपरली प्लस के सिंबल्स डाल के टोटल कर लीजिए। जब आप टोटल करेंगे तो मोबाइल का नंबर हमेशा डबल डिजिट में आएगा। अब बात करेंगे सबके बर्थडेज की और कौन से डबल डिजिट्स अवॉइड करने हैं और क्यों उनकी। तो लेट्स स्टार्ट। जब आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 1st को, 10th को, 19th को या फिर 28th को आता है तो यू आर गवर्न बाय सन, अ पर्सन जिसको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लगता है, लीडरशिप अच्छी लगती है, मगर थोड़े से स्टबर्न और ईगोइस्ट होते हैं। जल्दी दूसरों की बात में नहीं आएंगे, पूरी कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे लोगों को अपने मोबाइल के टोटल को हमेशा 1 पे ले जाना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा होता है। तो आपके लिए जो मोबाइल का टोटल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 19, 37 या फिर 46। लेकिन 2 डिजिट्स आप अवॉइड कीजिए, वो है आपके लिए अवॉइडेबल नंबर 55 एंड 28, क्योंकि ये दोनों नंबर्स जो हैं कि उनके कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे वाइब्रेशंस नहीं देंगे, तो इन्हें अवॉइड कीजिएगा। बारी है नंबर 2 की, यानी ऐसे लोग जो किसी भी मंथ की 2nd को, 11th को, 20th को या फिर 29th को बॉर्न है। चंद्रमा है आपके स्वामी और चांद की तरह आप भी शीतल और बहुत ही मूडी हैं। 15 दिन मूड
अच्छा और 15 दिन मूड ख़राब रहता है आपका, पल में ताशा पल में माशा हो जाते हैं, डिप्लोमेट होते हैं काफ़ी और काफ़ी रोमांटिक होते हैं, साथ में बिना किसी सहायता के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए नंबर 2 को थोड़ा सा वीक नंबर भी माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने मोबाइल को वापस 1 पे ले जाना चाहिए, यानी इनका टोटल भी 1 आना चाहिए, तभी तो इनको लीडरशिप मिलेगी और इनको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो इसलिए आपको भी जो नंबर चुनना है वो है 19, 37 या फिर 46, और आप भी अवॉइड करें नंबर 28 और 55 को। अब बारी है नंबर 3 की, यानी ऐसे लोग जो किसी भी मंथ की 3rd को, 12th को, 21st को या फिर 30th को बॉर्न है और आपके स्वामी जुपिटर यानी कि गुरु हैं। प्रीचर, हीलर, टीचर, काउंसलर होते हैं ऐसे लोग, काफ़ी क्रिएटिव लेकिन बहुत ही बैड फिनिशर होते हैं। स्टार्ट तो बड़ी ज़ोर शोर से करेंगे मगर काम पूरे नहीं करते हैं, साथ ही ज्ञान बहुत ज़्यादा देते हैं। तो कभी कभी ये मैनिपुलेशन उनका जो है या उनकी लंबी ज्ञान की लिस्ट जो है वो लोगों को बोर कर देती है, मगर एक अच्छे विजनरी पावर वाले होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने खुद के नंबर पर भी मोबाइल नंबर ले जा सकते हैं, या फिर 369 को एक फैमिली माना जाता है। तो जब भी आपके मोबाइल का टोटल 3 पर, 6 पर या 9 पर चला जाए तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपका टोटल क्या होना चाहिए? करेक्ट, आपका टोटल होना चाहिए 18 मोबाइल का, या फिर 24 और या फिर 33, साथ में आप 42 भी यूज़ कर सकते हैं और 60 भी। जिस नंबर को आप अवॉइड करें वो है 51 और 15। इन 2 नंबर्स के टोटल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, तो गो फॉर इट। चलिए नंबर 4 की, और नंबर 4 वो लोग हैं जो किसी भी मंथ की 4th को, 13th को, 22nd को या फिर 31st को बॉर्न है और इनके गॉड है यूरेनस यानी कि राहु। अब राहु जो है वो मोबाइल नंबर के मामले में एक स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है, तो इसलिए किसी को भी सजेस्ट नहीं किया जाता है कि वो मोबाइल नंबर का टोटल 40 पर या 22 पर ले जाए, यानी उसका टोटल 4 पर आए। इसका रीज़न ये है कि राहु जो है वो एक ऐसे प्लैनेट है जो शैडो तो हैं ही, बहुत ही रिबेलियस होता है उनका नेचर, साथ में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, खुद तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं लेकिन और लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी क्लाउडी थॉट्स आने लगते हैं और अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं मोबाइल नंबर के केस में। तो इन्हें भी सजेस्ट किया जाता है कि ये अपना नंबर 1 पर ले जाएं, यानी अपने टोटल को 1 पर लेकर जाएं, स्पेशली जो राहु वाले लोग हैं, ताकि उनके लाइफ में ये जो स्ट्रगल है वो कम हो जाए, ये क्लाउडी थॉट्स कंट्रोल हो जाएं। तो आपका टोटल क्या होना चाहिए? डेफिनेटली 19 होना चाहिए, 37 होना चाहिए, 46 होना चाहिए, और आपको अवॉइड करना अपना खुद का ही नंबर यानी राहु के नंबर को, यानी 40 या 28 को अवॉइड करना है। अब 5 यानी नंबर 5 बॉर्न। नंबर 5 बॉर्न वो लोग हैं जो किसी मंथ की 5th को, 14th को या फिर 23rd को बॉर्न हैं और इनके जो गॉड हैं वो होते हैं मर्क्यूरी यानी बुध। बुध, बुद्धि, बुद्धि, बुद्धू सब बन सकता है। इसलिए ऐसे लोग काफ़ी एक्टिव और बैलेंस तो होते हैं, लेकिन इनको फोकस की बहुत कमी होती है, कंसंट्रेशन इनका वीक होता है और मेंटली काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बॉडी से लेज़ी होंगे लेकिन मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं। तो ऐसे लोग अगर फोकस को स्ट्रॉन्ग करें तो अच्छा होगा, इसलिए या फिर अपनी लाइफ में जो मेहनत कर रहे हैं उसकी लग्जरी बढ़े तो अच्छा होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग अगर अपने मोबाइल के टोटल को सूर्य पर यानी 1 पर ले जाएं या फिर अपने मोबाइल के टोटल को वीनस पर यानी 6 पर ले जाएं तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो ये अपने मोबाइल का टोटल ज़्यादा अच्छा हो कि 6 पर ले जाएं, और इनके जो मोबाइल का टोटल है वो आना चाहिए 33, 42 या फिर 60। 14 को अवॉइड कीजिए क्योंकि 14 एक कार्मिक नंबर है और कई बार 5 वाले नंबर वाले लोग अगर 5 का ही मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ये भी अवॉइड कीजिए। बाकी सभी नंबर्स आपके लिए शुभ हैं, आप सभी नंबर्स के साथ कंपैटिबल हैं, राहु का नंबर नहीं लेना है। नंबर 6 वाले वो लोग हैं जो किसी मंथ की 6th को, 15th को या फिर 24th को बॉर्न हैं और इनके गुरु जो हैं वो वीनस यानी शुक्राचार्य जी हैं। ये लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं, काफ़ी लोगों की केयर करते हैं, मगर बहुत जल्दी बातों का बुरा मान जाते हैं, इमोशनली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। अपनी बात मनवाने में इनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, बहुत डोमिनेट भी करते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। तो ऐसे लोग खुद के नंबर को भी मोबाइल नंबर में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी लग्जरी आएगी इस नंबर से, बट
फिर भी जो नंबर्स उन्हें अवॉइड करने चाहिए खुद के नंबर्स को 6 बनाने में, वो है 51, 15, 69, 78। ये सभी नंबर्स वो अवॉइड करें क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपने मोबाइल का टोटल आराम से ले जाइए 24 पर, 33 पर, 42 पर या फिर 60 पर। और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है लाइफ में तो 1 पर ले जाइए। चले आगे। बारी है नंबर 7 की, यानी अगर आप किसी मंथ की 7th को, 16th को या फिर 25th को बॉर्न है तो भाई आपके गॉड है नेपच्यून यानी कि केतु। अब केतु को भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में एक वीक नंबर माना जाता है क्योंकि ये भी थोड़ा सा कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि केतु के लोग डिसीजन लेने में पुअर होते हैं। वैसे सभी पे भरोसा कर लेते हैं और काफ़ी फॉरगिविंग नेचर के होते हैं, लेकिन खुद के डिसीजंस में काफ़ी कच्चे होते हैं। बहुत सारा धोखा मिलता है इनको लाइफ में और बहुत सारे डिसीजंस में फेल होने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में रिसर्च तो करते रहते हैं मगर कभी भी लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचते। तो इन्हें सलाह दी जाती है कि अपने आप को सूर्य का साथ दें और अपने मोबाइल नंबर को 1 पर ले जाएं। तो 1 पर ले जाने के लिए फिर से मोबाइल नंबर को हम लोग 1 पर ले जाएंगे और हमारा टोटल होना चाहिए 37, 46 या फिर आप यूज़ कर सकते हैं 19 भी। अवॉइड करें खुद का नंबर 7। जब भी आपका टोटल 7 आएगा तो आप कमज़ोर पड़ेंगे और साथ में राहु का नंबर भी अवॉइड करना है। करेक्ट। अब बारी आ गई नंबर 8 की, और नंबर 8 वाले वो हैं जो किसी मंथ की 8th को, 17th को या 26th को बॉर्न हैं और इनके स्वामी हैं शनि यानी कि सैटर्न। यू आर गवर्न बाय सैटर्न। इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत आते हैं। ये काफ़ी काइंड हार्टेड होते हैं मगर डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स में इनसे कोई भी जीत नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ा लेंगे, मुसीबतें बढ़ जाती हैं, स्ट्रगल्स और डीलेज देखने को मिलते हैं हमेशा लाइफ में। और बहुत अच्छे होते हैं मनी मैनेजमेंट में, किसी चीज़ की प्लानिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं मगर बहुत ज़्यादा फालतू मेहनत करनी पड़ती है इन्हें। तो इनको अपनी लाइफ में इस मेहनत को थोड़ा कट डाउन करना चाहिए। अपने लाइफ में आने वाली स्ट्रगल्स, डिलेज और डिनाइल्स को कम करना चाहिए। ऐसे में इनको चाहिए सूर्य का साथ। अब सूर्य शनि के दुश्मन हैं, इसलिए हम उन्हें सूर्य का नंबर नहीं प्रोवाइड करते। और साथ में शुक्र भी इनके दुश्मन है क्योंकि ये मेहनती लोग हैं और लग्जरी को अवॉइड तब तक नहीं बर्दाश्त करेंगे जब तक कि वो खुद की कमाई नहीं हो, क्योंकि ईगो इनमें भी बहुत होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको करियर में उत्थान नहीं मिल रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप सूर्य का नंबर रख सकते हैं क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आप सूर्य के नंबर को फेवर कर सकते हैं। तो आप अपने टोटल को ले जाइए 19, 37 या फिर 46 पर, और आप वीनस के नंबर भी यूज़ करें 24, 33 और 60। मगर खुद का नंबर बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में राहु के और शनि के नंबर को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। लास्ट नंबर बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9, यानी अगर आप किसी मंथ की 9th को, 18th को या फिर 27th को बॉर्न हैं तो आपके गुरु हैं मंगल और यू आर कॉल्ड गवर्न बाय मार्स। ऐसे लोग कहते हैं ना दानवीर कर्ण, वैसे टाइप के होते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं मगर बहुत फास्ट एंड क्विक होते हैं और फालतू ही दौड़ जाते हैं किसी काम में। कई बार डिसीजन लेस भी होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेशन इनमें देखा जाता है। इन चीज़ों को कट डाउन करना चाहिए और अगर ग्रो करनी है तो सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन नेचर तो इनका है, लेकिन ये अपनी फैमिली के मामले में कच्चे रह जाते हैं। कई बार इनकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ऐसे लोग भी 369 जो फैमिली है उसके नंबर्स यूज़ करें, जैसे कि 3 पर आपका टोटल आ जाए, 6 पर आपका टोटल आ जाए तो यूज़ कीजिए 24 को जिस पर आपका टोटल 6 हो जा रहा है, 33, 42 या फिर 60 को यूज़ कीजिए तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ अफर्मेशन है तो आप उस डिजिट पर भी अपने टोटल को ले जा सकते हैं। जैसा कि मैंने सभी नंबर्स के ट्रेड्स बताए तो उसके अकॉर्डिंग आप करें। और अगर तब भी आपको समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट कर सकते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैंने बिगनिंग में कहा था मैं बताऊंगी। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि मोबाइल का कवर हमेशा आपको सालाना चेंज करना चाहिए। उसके कलर्स वो यूज़ करें जो उसको फेवर करते हैं, आपको फेवर करते हैं, आपके बर्थडे को फेवर करते हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ, वो आप देख सकते हैं कि विच कलर इज़ लकी फॉर यू। सेकेंड चीज़, मोबाइल के पे कभी भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। उनको हमेशा अगर क्रैक आए तुरंत बनवा लें। मोबाइल में ऐसे लोगों के नंबर्स मत स्टोर करके रखिए जो आपको बहुत टॉक्सिक लगते हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। ये हुआ ना कि आपने सब कुछ तो कर लिया लेकिन अंत में सारा ही काम बेकार हो गया आपका।
अंदर की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोबाइल एक राहु है तो उसमें बैठे लोग केतु हैं, चार्जर एक राहु है तो उसका तार हमारा केतु है। और मोबाइल को कभी जंबल मत रखें, उसकी ऐसी चीज़ें जो काम की नहीं है, उसके पुराने कवर्स वगैरह आलतू फालतू सब हटा दें, उसकी आपको ज़रूरत नहीं, आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। साथ में मोबाइल में पुरानी गैलरीज को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे एप्लीकेशंस को भी जिनका इस्तेमाल आप कभी भी नहीं करते। मोबाइल खुद भी नोटिफिकेशन देता है लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उस पर ज़रूर से ध्यान दीजिए। और अच्छी सी डीपी रखिए, कौन सी डीपी रखनी है, कैसा पासकोड रखना है, उसके ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाए, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। उसे देखकर अच्छी सी डीपी रखिए और जल्दी से मुझे बताइए कि क्या 40 डेज़ में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। मैं तो ये चाहूँगी आप सबका गुड लक फेवर करे, क्योंकि मेरी इस नॉलेज को आप लें, यही मुझे अच्छा लगेगा। तब तक अपना ध्यान रखें, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके और आपके परिवार के साथ।